আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाम में आज का समाचार। राज्य में भी बकरा ईद मनाई गई। राजधानी के गेदुआ मियां मस्जिद में विशेष नमाज अदा किया गया। मुख्यमंत्री ने ईद के अवसर पर मुसलमानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। शनिवार को पूरे देश के साथ साथ त्रिपुरा में भी मुस्लिम समुदाय के प्रमुख धार्मिक पर्व ईद उल अजहा मनाया गया। इस अवसर पर राज्य की हर मस्जिद में विशेष नमाज अदा करने का आयोजन किया गया। राजधानी अगरतला के शिवनगर स्थित गेदू मियां मस्जिद के ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज में शामिल हुए और नमाज अदा की। त्याग के माध्यम से सच्चा इंसान बनने का अभ्यास है यह ईद उल अजहा, ऐसा कहा गेदू मियां मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना अब्दुल रहमान ने। इस मौके पर उन्होंने राज्य और देशवासियों के समग्र कल्याण की कामना की। কুরবানিকৃত জবাইকৃত পশুর মাংসকে সমাজের গরিব অসহায় দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করে তাদেরকে ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ করান। এই কারণে এটাকে ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদ বলা হয়। এই কুরবানির ঈদের মাধ্যমে যেরকম ভাবে একটা খুশির দিক আছে, এরকম ভাবে একটা হিউম্যানিটি এবং মানবতারও পাঠ এখানে শেখানো হয়েছে। তাই আজকের এই ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদের দিনে রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সকল অংশের মানুষদেরকে আন্তরিকভাবে ঈদ মোবারক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। রাজ্যের ও রাষ্ট্রের সকল অংশের সকল ধর্মের মানুষের শারীরিক, আর্থিক, মানসিক, সার্বিক শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের জন্য আন্তরিক কামনা করছি এবং অশুভ শক্তি পতন হোক, শুভ শক্তির উত্থান হোক। এই মহান রাষ্ট্র পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্রে মহান একটা অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা আল্লাহ তাআলার কাছে বিশেষ প্রার্থনা ও দোয়া করছি। ईद की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की खुशियां साझा करते देखे गए। उधर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस्लाम धर्म मानने वाले सभी भाई बहनों को पवित्र ईद उल अजहा के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाई, ऐसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा। ईद उल अजहा या बकरा ईद का उत्सव निर्बाध और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए राज्य प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को विशेष रूप से सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एम्स के डेलीगेशंस के साथ राज्य की हेल्थ सर्विसेज में जीबी हॉस्पिटल की सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बैठक की। मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर एम्स डेलीगेशन राज्य के दौरे पर आए। राज्य के प्रमुख सरकारी रेफरल अस्पताल जीबी की चिकित्सा सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से राज्य में पहुंचा एम्स का प्रतिनिधिमंडल। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास 4 सदस्यीय इस चिकित्सक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शनिवार दोपहर एम्स के इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। ये बैठक TIFT कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के उच्च पदस्थ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के मुख्य अस्पताल अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से एम्स नई दिल्ली से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आगे कहा कि TIFT कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में एम्स नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, राज्य सरकार और संबंधित अस्पतालों के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे। शनिवार को ही दिल्ली से यह उच्च स्तरीय चिकित्सक दल अगरतला पहुंचा और उसी दिन जीबी अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के निमंत्रण पर यह चिकित्सक दल विशेष रूप से यह जानने के उद्देश्य से आया है कि जीबी अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और इस संबंध में उन्होंने जरूरी सुझाव भी दिए। साथ ही राज्य के प्रमुख रेफरल अस्पताल की चिकित्सा संरचना को कैसे और आधुनिक एवं उन्नत किया जा सकता है, इस विषय पर भी एम्स के अनुभवी प्रतिनिधियों ने उपयुक्त सुझाव दिए हैं। जीबी अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद एम्स निदेशक और प्रतिनिधि मंडल के डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने जीबी अस्पताल की वर्तमान चिकित्सा सेवा पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ ही चिकित्सा सेवाओं में मौजूद कमियां और खामियां उन्हें कैसे दूर किया जाए और चिकित्सा व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए सुझावों और उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब जीबी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था और सेवाओं को और उन्नत व आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाएगी। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखित रूप में भी अपनी राय और सुझाव सौंपे हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, विशेषकर राज्य के प्रमुख स्टेट रेफरल जीबी अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं और आधारभूत ढांचे को आधुनिक व उन्नत करने के लिए एम्स के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। एक दिवसीय दौरे पर आए ये एम्स प्रतिनिधि मंडल रविवार यानी 8 जून को दिल्ली लौट जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही डॉक्टर मानिक शाह राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवस्थाएं, विशेष रूप से जीबी अस्पताल की सेवाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह राज्य में एक मेडिकल हब स्थापित करने की विशेष योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अपनी मांग सामने रखी। हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मांग रखी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स उन वंचित, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इनकी जिम्मेदारियों में क्लिनिकल केयर, जन स्वास्थ्य पहल, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और समुदाय से संवाद शामिल है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। लंबे समय से अनुबंध के आधार पर काम करने के बावजूद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को अब तक नियमित नहीं किया गया है। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने नियमितीकरण की मांग उठाई है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो CHO इस महीने 6 वर्ष पूरे कर रहा है, उन्हें नियमित किया जाए। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यही मांग उठाई गई। আমাদের মূলত যে প্রধান দাবি রয়েছে এটা হচ্ছে যে বর্তমানে প্রায় 850 জন সিএইচওদের মধ্যে 34 জন সিএইচও এখন কমিউনিটি হেলথ অফিসার এখন রয়েছেন, যারা এই মাসের 2025-এর জুন মাসের লাস্টের সময়ে 6 বছর পরিপূর্ণ করবে। আমাদের দাবি যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে গাইডলাইনগুলি রয়েছে, যেখানে রয়েছে যে 6 বছর পরিপূর্ণ করার পর তাদের রেগুলার করার জন্য বা সিএইচও ক্যাডার পোস্টে নিয়োগ করার জন্য, এটার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার কাছে, আমাদের মাননীয় জনপ্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে আমরা এই আবেদনটা রাখছি। नियमितीकरण के साथ साथ वेतन वृद्धि की मांग भी की गई है। 2023-এ আমাদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল এনএচএম স্টাফদের। এর 2 বছর আগে, এর ব্যাক 2 ইয়ার্স, আমরা যে অ্যানুয়ালি ইনক্রিমেন্ট পাই, ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট যেটা পাই 5%, ওইটা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম ওই সময়। তো আমরা সেই দৃষ্টিতে দেখছি যে আমাদের শুধু লাস্ট 2 বছর যেটা বঞ্চিত ছিলাম ওইটাই শুধু ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছে, আমাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়নি। আমরা এই বিষয়ে আমাদের যে মাননীয় আমাদের অধিকর্তারা, আমাদের এনএচএম স্টাফের ক্ষেত্রে, এনএচএম এর ক্ষেত্রে যে অধিকর্তারা আছেন এবং মাননীয় আমাদের যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা আছেন, আমি ওনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলছি এবং আবেদন রাখছি যে শুধু আমাদের না, সমস্ত এনএচএম কর্মীদের একজনের যদি 60% বা 50% বাড়ে, সমস্ত এনএচএম কর্মীদের যাতে ওই সমপরিমাণ 50% বা 60% স্যালারি হাইক হয়, যেটা সমতুল্যভাবে দেওয়া হয়নি ওই সময়।
हाल ही में राज्य सरकार ने 126 नए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यह समय अनुकूल निर्णय ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की जांच, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन, वैक्सीनेशन और ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को काफी हद तक बेहतर बनाएगा। क्षय रोग उन्मूलन में प्रगति पुरस्कार, हाई वैक्सीनेशन कवरेज, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट में सुधार और नेशनल हेल्थ इंडेक्स में हाई रैंकिंग हासिल करने में भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भूमिका अहम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम समय पर आयोजित करने में विफल रही है। इसका सीधा असर 32 जनरल डिग्री कॉलेजेस के 6000 स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधीन 25 सरकारी और 7 प्राइवेट कॉलेजेस में अध्ययनरत हजारों छात्र छात्राएं जो स्नातकोत्तर शिक्षा के इच्छुक हैं, वह इस बार कम से कम 1 वर्ष पीछे हो रहे हैं। इन कॉलेजों में अब भी एक सेमेस्टर पीछे चल रहा है और अंतिम सेमेस्टर नवंबर से पहले समाप्त नहीं होगा। परीक्षा के परिणाम दिसंबर या जनवरी में घोषित होंगे। ऐसे में जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा, तब तक ये छात्र स्नातकोत्तर में दाखिला नहीं ले पाएंगे। उन्हें अब अगले सत्र का इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि त्रिपुरा विश्वविद्यालय इस समय केंद्र सरकार के अधीन है। देश भर में स्नातकोत्तर शिक्षा का नया सत्र जुलाई में शुरू होता है और अगले वर्ष जून में समाप्त होता है। इसलिए नियम अनुसार अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जून से पहले पूरी हो जानी चाहिए और परिणाम भी प्रकाशित हो जाना चाहिए। जबकि त्रिपुरा के इन कॉलेजों में अभी हाल ही में 5वें सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई है और 6ठे सेमेस्टर की पढ़ाई अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। 5वें सेमेस्टर की आंसर शीट्स अब तक जांची जा रही है। अगर अभी भी क्लासेस शुरू होती है, तब भी परीक्षा लेने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। यानी यह सेमेस्टर नवंबर तक चलेगा, फिर परीक्षा होगी और परिणाम प्रकाशित होगा। CUET जैसे मास्टर्स प्रवेश परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं और उनके परिणाम भी जल्द ही आ जाएंगे। देश के अन्य हिस्सों की तरह त्रिपुरा विश्वविद्यालय में भी स्नातकोत्तर सत्र जुलाई से शुरू होता है। ऐसे में त्रिपुरा के इन 32 कॉलेजों के छात्र न केवल त्रिपुरा में बल्कि किसी भी अन्य संस्थान में स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। इससे पहले भी त्रिपुरा विश्वविद्यालय प्रोविजनल एडमिशन देकर इस विफलता को ढकने की कोशिश कर चुका है। सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है और समय पर यह जिम्मेदारी निभाने में त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरी तरह विफल रहा है। जिन छात्रों ने एक साथ हायर सेकेंडरी पास कर विभिन्न कॉलेजों में दाखिला लिया था, उनमें जो छात्र त्रिपुरा विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वे अब देश के अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अपने साथियों से कम 1 साल पीछे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मंगलवार देर रात बदमाशों ने जोम्पोजला प्रेस क्लब पर हमला कर क्लब का सामान लूट लिया। अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रणब सरकार ने शनिवार दोपहर को घटनास्थल का दौरा किया। अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने मांग की कि जोम्पोजला और टाकरजला पुलिस स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन तत्काल घटना की जांच करे और दोषियों को गिरफ्तार किए। उन्होंने प्रेस क्लब की मरम्मत और आवश्यक सामग्री की दोबारा उपलब्ध कराने के लिए सभी से सहयोग भी मांगा है। দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে সব জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তো আজকে আমরা এসেছি, তো ওদের কিছুই নেই, সবগুলোই নিয়ে গেছে। তো ওদের সাথে কথা বলেছি, তো দেখি আমরা ওদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি। প্রেস ক্লাবকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং এখানে ওরা যাতে কাজকর্ম করতে পারে, সব কিছু ঠিকঠাক করে এটা মেরামত করে এবং আগের মতন টেবিল চেয়ার করে সেটা আমরা দেখছি কীভাবে সাহায্য করা। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো সকাল, শুদ্ধ
শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। प्रदेश में 90% कोचिंग सेंटर बिना किसी लाइसेंस के चल रहे हैं। इस मामले में बार बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह बात ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती संख्या को लेकर गहरी चिंता जताई भारतीय जनता पार्टी समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने। इस कॉन्फ्रेंस में ABVP का आरोप है कि राज्य में लगभग 90% कोचिंग सेंटर्स बिना किसी सरकारी अनुमति के चल रहे हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ABVP ने यह आरोप लगाया। ABVP का गंभीर आरोप यह भी है कि सरकारी शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के बजाय कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस ले रहे हैं और इसके बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। দেখি বিশেষ করে প্রায় 90% কোচিং সেন্টারের কাছে রেজিস্ট্রেশন নেই। উইদাউট রেজিস্ট্রেশন ওরা কোচিং সেন্টার চালাচ্ছে। বিদ্যার্থী পরিষদ সংগঠনে প্রায় 1.5 বছর ধরে বিভিন্ন দপ্তরে বা কনসার্ন অথরিটির কাছে আমরা সেই তথ্য তুলে ধরেছি যে কোন কোন কোচিং সেন্টারের কাছে আপনার রেজিস্ট্রেশন নেই, কিন্তু দীর্ঘ এই কমপ্লেন করার পরেও সেই কনসার্ন অথরিটি বা ডিপার্টমেন্ট আজ পর্যন্ত কোন রকম অ্যাকশন সেই ইনস্টিটিউটের এগেইনস্টে নেয়নি। তার পাশাপাশি কিন্তু আরেকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ত্রিপুরার মধ্যে যে ক্লাস 1, 2 এবং 3 বাচ্চাদেরও আজকাল কোচিং সেন্টারে পাঠানো হচ্ছে। সেখানে অভিভাবকরা একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যে ওরা বিভিন্ন রকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা অনেক প্রলোভনের মধ্যে পড়ে গিয়ে বাচ্চাদের কোচিং সেন্টারের মধ্যে ওরা বিশ্বাস করছে। তো সেখানে একটা বাচ্চার মানসিক হেলথ বা মেন্টাল হেলথ কতটুকু ঠিক থাকে ছোট বয়স থেকে, সেটা অত্যন্ত একটা কনসার্নের বিষয়। তার পাশাপাশি ত্রিপুরার মধ্যে দেখুন আমরা সবাই জানি সরকারি শিক্ষকরাও এই ইনলিগালি ভাবে আপনার স্কুলের চলাকালীন সময়ে ওরা স্কুলের ক্লাস অ্যাটেন্ড না করে ওরা দুর্ভাগ্যবশত নিজের ব্যক্তিগত টিউশন সেন্টার চালায়। সেটা নিয়ে সরকার সবকিছু জানে, আমরাও সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি সেটা নিয়ে অবশ্যই স্টেপ নেওয়া। বিদ্যার্থী পরিষদ দিচ্ছে, আমরা চাই সরকার এটি নিয়ে প্রপার রেসপন্স করুক। তার সাথে 2024 যে গাইডেন্স আছে, राज्य के नए जनरल डिग्री कॉलेजों के साथ साथ अन्य डिग्री कॉलेजों में भी शिक्षकों की भारी कमी को लेकर ABVP ने चिंता जताई है। ABVP ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण कार्य चलाना निंदनीय है। प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए, ऐसी उम्मीद जताई है ABVP ने। প্রফেসর ফুলফিল করা হচ্ছে। দেখুন এটা কিন্তু একটা টেম্পোরারি সলিউশন হতে পারে, কিন্তু ওভারঅল সলিউশন না। যে 207 জনের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রিক্রুটমেন্টটা অত্যন্ত অনেক তাড়াতাড়ি এটা ফুলফিল হওয়া দরকার। আর সরকার অনেক বাজেট এক্সপেন্ড করেছে, আমরা আশাবাদী যে অনেক তাড়াতাড়ি এর সলিউশন আসবে। আর দেখুন বর্তমান যে সমস্যাগুলি আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রফেসরের কারণ সবথেকে বেশি প্রত্যেকটি কলেজে প্রায় গেস্ট ফ্যাকাল্টি দিয়ে চলছে। তো এটা কিন্তু খুবই নিন্দনীয় একটা জিনিস। হ্যাঁ, 205 জনের যে প্রফেসর রিক্রুটমেন্টটি যদি অতি সত্ত্বর ফুলফিল হয়, বিগত আমরা 6 মাস ধরে এটাই বলছি অতি সত্ত্বর, তো কবে সেটা অনেক তাড়াতাড়ি হবে আমরা এটাই আশা। देश भर में 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है। इतना ही नहीं, 100 राज्य विश्वविद्यालयों में भी कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हुई है। ABVP का आरोप है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कुलपति नियुक्तियां रुकी हुई है। वर्ष 2024 से 25 में देश भर में ABVP के सदस्य थे 60,30,000, जबकि त्रिपुरा में यह संख्या थी 66,136।
एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि वर्ष 2025 से 26 में इस संख्या को बढ़ाकर 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एबीवीपी ने यह भी बताया कि आगामी 12 जून से राज्य के कॉलेजों में संगठन का सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर सार्वजनिक रूप से पशुओं के मारे जाने की घटना को लेकर उदयपुर सब डिवीजन के गोमतीपाड़ा क्षेत्र में तनाव फैल गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सहित बड़ी संख्या में पुलिस और टीएसआर फोर्सेस को मौके पर तैनात किया गया। आखिरकार प्रशासन की पहल पर मारे गए पशु को जमीन पर दफना दिया गया। इसी बीच पुलिस ने कहा कि अफवाह फैलाने से बचे और किसी भी कानून को अपने हाथों में ना लेने से उचित कार्यवाही की जाएगी। ওদেরকে ডিটেইন করেছে এবং অ্যাজ পার ল আমরা লিগ্যাল অ্যাকশন নেব। স্যার, যে ক্যাটেলটাকে হত্যা করা হয়েছে সেটাকে কি এখন মাটিতে পোতা হয়েছে? সেটা আমরা সেফলি ডিসপোজ করা হচ্ছে। এই জায়গাটার নাম ছনবন। আর আমি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে একটি অ্যাওয়ারনেস দিতে চাই, অযথা কোনো গুজব না ছড়ানোর জন্য। সব জায়গাতেই আইন শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে এবং পুলিশ প্রশাসন। चांदमारी की दुखद घटना शिमला में भी दोहराई गई। गड्ढे में गिरने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। चांदमारी की दर्दनाक घटना की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि उसी तरह गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 2 नाबालिग किशोरियों की मौत हो गई। शिमला विधानसभा क्षेत्र के ईशानपुर ग्राम पंचायत के आमगाछिया बाजार से सटे आदिवासी बस्ती की 2 बच्चियां गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठी। स्थानीय एक ईंट भट्टा मालिक ने पैसे देकर बस्ती से सटे एक जमीन के मालिक से ड्रोजर मशीन से मिट्टी कटवा कर ले गया था, जिससे वहां बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। हालिया लगातार बारिश के चलते ये गड्ढे पानी से भर गए और अब खेत में यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि कहां जमीन है और कहां यह खतरनाक गड्ढे। 11 साल की मानवी सांथाल और 16 साल की लक्ष्मी सांथाल मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर खेत में गई थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि खेत के भीतर ही एक जानलेवा फंदा उनका इंतजार कर रहा है। पानी से भरे खेत में चलते समय उनका पैर फिसल गया और वह गड्ढे में जा गिरी। तैरना न आने की कीमत दोनों को जान देकर चुकानी पड़ी। গতকালকে বৃষ্টি আসছিল, ওই বৃষ্টির পরে তারা জাল লয়ে গেছে মাছ ধরতে। তো মাছ ধরতে গিয়া যে প্লাট হয়েছে তারা তো জানে না যে এখানে গর্ত আছে। ওই ক্ষেত আর গর্ত সমান সমান জল, ওই গর্তের মধ্যে গিয়া পড়া তারা এইভাবে মারা গেছে। আর এখন রিপোর্ট পাওয়া গেছে যারা ওই পোলাপান ছোট ছোট আসলো তারা লগে তারা আসলো 4-5 জন। ওই তারা ওই চিল্লাচিল্লি করে ওই গার্জেনরা জানাইছে, জানার পরে ওই দিয়া তুলে আনছে। তার দুজনের নাম একজনের নাম হইল লক্ষ্মী আর একজনের নাম হইল মানবী। লক্ষ্মীর বয়স হইল প্রায় 16 আর মানবীর বয়স হইল 11। घटना की खबर मिलते ही सुंदरटीला फाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में दोनों दुर्भाग्यपूर्ण नाबालिकाओं के शव बरामद किए गए। ময়না তদন্তের জন্য এই 2 জন নাবালিকা মেয়েকে মনপুর সিএসিতে প্রেরণ করি এবং তার সঙ্গে একটা ইউডি কেস রেজিস্টার করা হয় এবং তদন্ত শুরু করি। আজকে অর্থাৎ 7/6/2025 সকালবেলা 10টা নাগাদ মনপুর সিএসি হাসপাতালে 2 জন নাবালিকা মেয়ের ময়না তদন্ত হয়। ময়না তদন্তের পরে আমরা 2 জন নাবালিকা মেয়েকে ওনাদের গার্জেনের হাতে হ্যান্ডওভার করে দেয় এবং তদন্ত অলরেডি চলছে। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिए गए। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण आमगाछिया बाजार के लोगों ने दोनों बच्चियों के अंतिम संस्कार के लिए चंदा इकट्ठा किया। इस हादसे ने इलाके में गहरा शोक और आक्रोश भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य में नॉर्थ ईस्ट गेम्स अक्टूबर को हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ऑल त्रिपुरा जूडो एसोसिएशन ने तैयारियां शुरू कर दी है।
शनिवार को ऑल त्रिपुरा जूडो एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव्स की अहम बैठक हुई। अगरतला के नेताजी चौमुहनी स्थित NSRCC जूडो कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। ऑल त्रिपुरा जूडो एसोसिएशन ने बताया कि बैठक में आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की गई और निर्णय भी लिया गया। আমাদের সামনে আমাদের উত্তর পূর্ব ক্রিয়া ত্রিপুরাতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়ার সম্ভাবনা আগামী অক্টোবর মাসে। এটার জন্য আমরা একটু প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা নেব, কীভাবে আমাদের ক্যাম্প হবে, কীভাবে আমরা নির্বাচন করব এবং এইসব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের এই মিটিং। পাশাপাশি আজকে আমাদের এই জুডো অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট ডাইরেক্টর স্পোর্টস থেকে বিভিন্ন টিম আমাদের গিয়েছিল জাতীয় স্তরে, সাব জুনিয়র, জুনিয়র, ক্যাডেট এবং সিনিয়র। ওই খেলাতে আমাদের যে ছেলেমেয়েরা পারফরমেন্স করেছে ওদের সার্টিফিকেটগুলি এসেছে। আজকের এই মিটিংয়ে আমরা ওদের কোচদের হাতে, যদিও প্লেয়াররা আজকে সবাই উপস্থিত থাকতে পারবে না, কিছু সংখ্যক এসেছে, আর বাকিরা আমরা ওদের ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি এবং আমাদের যে বিভিন্ন बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।